ओम शांति। टिक टिक करके जैसे घड़ी चलती है, समय बीतता जाता है। और वंडरफुल ये है कि एक घड़ी दूसरी घड़ी से मैच नहीं करती। हर पल समय भी बदलता है, स्थिति भी बदलती है। परंतु कई बार हम स्वयं को एक घड़ी जो अच्छी नहीं गुजरी, उसी घड़ी में अपने मन को, बुद्धि को, कई बार ज़बान को भी लटका कर अटका कर बैठ जाते हैं। परंतु ड्रामा का राज यही सबसे गहरा है कि समय बदल रहा है। यदि ड्रामा का कोई सीन आज आपको पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करें और कुछ पलों के बाद ये सीन बदल जाएगा और अगला सीन आपके फेवर में हो जाएगा। परंतु इस राज को हम नहीं समझते और मन बुद्धि को अटका कर, लटका कर, भटका कर इधर उधर अहम और वहम में अपनी शक्तियों को क्षीण करते जाते हैं। और इसीलिए बाबा हमें ड्रामा के इस गहरे राज को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर, विभिन्न प्रकार की विधियों से समझाते हैं। आज की मुरली भी हमें ड्रामा के विभिन्न महीन और गहरे राजों को समझाने के लिए बहुत सारी बातें बता रही है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 16 तारीख 16 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज का टाइटल सभी याद रखेंगे। हम सभी कौन हैं? रूहानी पंडे, और हमारा काम है सबको शांति धाम यानी अमरपुरी का रास्ता बताना। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? नशा तो बहुत सारा है ना। आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कहा, उत्तर है तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, कोई डाउट नहीं है। सोचो कौन कह रहा है? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा है। जानते हैं ना? समझ के बोलेंगे, हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। ये बात अंदर तक धारण हो जानी चाहिए। मैं कौन हूँ? मेरा मूल कर्म क्या है? माया का तूफान भुला देता है। याद बाबा दिलाते हैं और माया भुला देती है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। याद रहना चाहिए, है ना? तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। कौन सी? ये जो हम सुन रहे हैं। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी?
मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो, सब आत्माएं जाएंगी, केवल शिव बाबा नहीं जाएंगे। वह है आत्माओं की अमरपुरी, परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ, वो भी अमरपुरी है। वहाँ भी आत्मा जन्म मरण से न्यारी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में पूरी आत्मा बनकर रहती है बीज रूप स्थिति में। और फिर नीचे जब आते हैं सतयुग में, वो भी अमरपुरी है, क्योंकि आत्मा अपने को देह नहीं समझती है, आत्मा ही समझती है, और आत्मा तो अमर है। तो वहाँ शरीर के साथ है, वहाँ अशरीरी है। वहाँ कौन ले जाते हैं? परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली ना ही टले, ये तो होकर रहेगा। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल, धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए। ध्यान रखना है, पात्र को दान देना चाहिए। वह अक्ल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। पता होना चाहिए किसको देना है और किसको नहीं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यह है ही कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो, भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है।
यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है ना। ऐसे समझते हैं ना सभी, जैसे स्वर्ग किसी और लोक में है ऊपर की तरफ। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है, इस दुनिया में ही जीवन मुक्ति है। यह बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। जो बाबा समझाते हैं ना उसको अच्छी रीति धारण करना है, मनन करना है, मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतु प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं। हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनती है, आत्मा बनती है शरीर के साथ। तो जो बोल रही है वो तो आत्मा है ना, शरीर थोड़ा ना बोलेगा। तो आत्मा कहती है मुख से कि मैं ये बनती हूँ, बैरिस्टर बनती हूँ, डॉक्टर बनती हूँ, इंजीनियर बनती हूँ, गवर्नर बनती हूँ। तो बोल कौन रहा है? आत्मा बोल रही है। तो बाबा कहती है आत्मा बनती है शरीर के साथ बनती है, शरीर नहीं है थोड़ी ना बनेगी, है ना। तो ये क्योंकि दुनियावी पोस्ट पोजीशन है और दुनिया में हम कर्म कर रहे हैं इन कर्म इंद्रियों से। तो आत्मा कर्म करती है, बोलती है, समझती है इस शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। अब ये है बड़ी बात। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो। क्या पक्का याद करेंगे? कि हम आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। प्रारब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़े ही है जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। यह ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में गायन है ना, बाबा कहते हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है अधर कुमारी का, वो बाबा बताते हैं। तो अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है,
और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है ना, अधर देवी का मंदिर है ना माउंट आबू में भी। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, ना असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो इन सबका राज बाबा आकर बताते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। कौन है हम? हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। खुद भी जाते हैं, औरों को भी ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वह है कलयुगी ब्राह्मण, तुम संगम युगी ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। कब भूलते हैं? जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। अगर सोल कॉन्शियस है तो भूलेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही देह अभिमान में आए भूल गए। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, खुद ही चेक करो। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हों, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, खुशियों का खजाना, कितना सारा खजाना बाबा देते हैं। तो सब धनवान बन रहे हो ना। बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। मुरली सुनते हैं, नशा चढ़ जाता है, फिर बाहर जाते हैं सोडा वाटर हो जाते हैं। यहाँ की बातें यहाँ रह जाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। छुट्टी लेकर भी बाबा को याद करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब हमें थोड़ा सा टाइम मिले तो हम याद करें। नहीं, स्पेशली टाइम निकालना चाहिए।
यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियां बहुत हैं। जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। मना नहीं करते बाबा, हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइज़र हो। क्या है हम? एडवाइज़र हैं। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वह रास्ता बताते हो, एडवाइस देते हो उन्हें, क्या सही है क्या गलत है। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। मधुबन में भी जगह जगह लगे हैं, सेंटर्स पर भी लगे रहते हैं। जैसे तुम लिखते हो, कौन सा स्लोगन बाबा ने आज याद किया? बी होली एंड राजयोगी। परंतु इनसे समझेंगे नहीं, होली का अर्थ क्या है, राजयोगी कौन है, समझेंगे थोड़ी। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइज़र हो ना? क्या एडवाइस देते हैं? पावन बनने की एडवाइस देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में कैसे जाएं उसकी एडवाइस देते हैं। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बगैर आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? इस पढ़ाई से हमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है। तो बाबा पूछते हैं जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम यह पढ़ते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं? अनेक प्रकार की बाबा विधियां बताते हैं कैसे लोगों को मैसेज दें। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। तो ये कहानी है हमारी आदरणीय वेदांती दीदी जी की। तो उन्होंने लिख दिया, समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ। गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती है हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी। पता था कि नापास हो जाएंगे क्योंकि दुनिया वाले थोड़ी ना मानते इस बात को, परंतु सच तो लिखना है ना, वो भी तो हिम्मत की बात है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा, वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे
तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा, यह तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। समझाना चाहिए, सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बगैर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सदगति कैसे कर सकते? सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है, तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात, है ना। लेकिन अब तो बहुत लोग सुनते हैं। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं। बच्चों को अमल में लाना चाहिए। जो बाबा बताते हैं, जो युक्तियाँ, जो विधियाँ सिखाते हैं, उन्हें अमल में लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। सीन बदल जाएगा ना, इसलिए वेट करना है। हार्ट फेल नहीं करना है, थोड़ा सब्र रखना है। दूसरा, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। वरदान है, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। कैसे बनेंगे निरंतर सहज योगी? जब सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति होगी। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। क्या है ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता? सर्व शक्तियों से संपन्न रहना।
आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराती है। तो क्या करना है? तपस्या के द्वारा शांति की किरणें, शक्ति की किरणें चारों ओर फैलानी है। अच्छा, ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में।
इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में या रब तेरी